हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक अब्बासी और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल तरीन सियाती मरकज़ बूरबन में। मरी का नवाई इलाका है बूरबन और यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये तवील और सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद आज मुकाबलतन मौसम बेहतर है और सूरज निकला है, लेकिन इस वक्त भी आप जिस तरह देख सकते हैं कि काली घटाएं छाई हुई हैं, लेकिन अभी बरसने को तैयार नहीं हो सकी। और मैं इस वक्त ये खूबसूरत नाज़र आपको पेश कर रहा हूँ मलका कोसार मरी के नवाई इलाका बूरबन से। और ये देखिए गंगौर घटाएं एक मरतबा फिर बरसने के लिए सर जोड़ रही हैं और किसी वक्त भी ये बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है। इस साल पाकिस्तान में इन काली घटाओं ने खूब तबाही मचाई है और इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो शदीद फ्लड की अंडर आए हुए हैं और बेशतर जो इलाके हैं पाकिस्तान का मोस्टली तकरीबन 65-60% जो लैंड है वो इस वक्त लैंड स्लाइडिंग के साथ में है। नाज़रीन इकराम, KPK का इलाका गलियात और उसका इलाका छांगला गली और खैरा गली के मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और दूसरी जानब अगर घुमाया जाए कैमरे को तो ये जब यहाँ पर बिल्कुल इन बादलों के बीच में पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन पहाड़ी चोटी है मशपूरी और गलियात की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है ये मशपूरी। ये भी आप देख सकते हैं पीछे दूर अक में बैकग्राउंड में। और थोड़ा इस तरफ घुमाया जाए तो ये जो सफ़ेद बादल आ रहे हैं इनके बिल्कुल पीछे, चूँकि पहाड़ी अभी पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है मीरा जानी, ये गलियात की बुलंद तरीन चोटी मीरा जानी के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलकश, बड़ा हसीन मनाज़र, कुदरत की रानाई और हुस्न अपने जोबन पर। और ये अगर देखा जाए तो ये बूरबन है, मलका कोसार मरी का इलाका। और कैमरे को मज़ीद घुमाते हैं, आसमान काली गंगौर घटाएं छा रही हैं। और अब जो आप बादल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका, बल्कि आज़ाद कश्मीर का इलाका है। और ये जो गंगौर घटाएं आप देख रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर हैं। और इस तरफ अगर थोड़ा पीछे घुमाया जाए तो ये नादरन एरियाज़ हैं, कागान नारान के ऊपर ये बादल आप देख सकते हैं। और इस तरफ आते जाएं तो ये इलाके जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के हैं। और इस वक्त दूर दूर तक आप आज़ाद कश्मीर को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के आसमान पर ये बादल बड़े गहरे और सर उठाए हुए बड़ा खूबसूरत और बड़ा दिलनशी मंजर पेश कर रहे हैं। और इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से यहाँ से दरियाए झेलम गुज़रता है। और यहाँ से आप अगर देख भी पाएँ तो ये थोड़ा सा मनाज़र आप देख भी सकते हैं। ये दरियाए झेलम है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये दरियाए झेलम वो दरियाए झेलम है जो पीछे तबाही मचा कर आया है बालाकोट में, ये जो तबाही मचा कर आया है कागान नारान में, जो तबाही मचा कर आया है बाबू सर टाप से, जो तबाही मचाता हुआ आया है झील सैफुल मलूक से। दूसरी जानब इसमें दरियाए नीलम भी शामिल हुआ है जो अड़ंग केल से निकलता हुआ, और उससे पीछे गंगा जल जो है उसका पानी भी इंडिया से इसी में दाखिल हुआ है। और ये दरियाए नीलम भी मुजफ्फराबाद के मुकाम पर आकर इसी दरिया झेलम में मिला है। और दूसरी तरफ अगर जो गड़ी दुपट्टा वाली साइड से आने वाला पानी है उस दरिया का नाम है दरियाए झेलम। तो दरियाए झेलम तो गड़ी दुपट्टा और चकोटी से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा है। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से ये पूरी आबोताब के साथ और बड़ा बिखरा हुआ ये गुज़र रहा है। और किसी वक्त भी एक बड़ा रेला भी यहाँ से गुज़रने को तैयार है। दूसरी जानब अगर घुमाया जाए कैमरे को तो ये दूर दूर तक आप यहाँ पर खूबसूरत नाज़र देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम भी अपने होने का ऐलान करते हुए हवा के हल्के झोंकों में लहराता हुआ बड़ा दिलकश और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और ये पाकिस्तान की आज़ादी के ये महीना है और
चूँकि अब अगस्त का एंड है तो ये खूबसूरत झंडा एक खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है, लेकिन ये बिखरे हुए बादल और ये काली घटाएं एक और तूफ़ान का पेश खैमा भी साबित हो सकती हैं। और इन बादलों को देखकर अब पाकिस्तान में लोग यकीनी तौर पर खौफ व हरास में मुब्तला हो जाते हैं। और चूँकि इन बारिशों ने इस कदर इस साल तबाही मचाई है कि पाकिस्तान के मोस्टली लोग जो हुए हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर पीछे अक में आप देख सकते हैं ये परल कॉन्टिनेंटल होटल की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। तो ये बूरबन का परल कॉन्टिनेंटल होटल और ये चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती और ये दिलकशी और ये रनाई जो अपनी मिसाल आप है। और ये पूरे मुल्क को तूलवार से आने वाले एशियाओं को दावत नज़ारा देते हुए और यहाँ के चारों अतराफ़ का ये मंज़र आंखों देखा हाल मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इन गंगौर काली छाई हुई घटाओं के नीचे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।